ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ 1660 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ 2000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਕसीन का मुल एक बराबर कर देना चाहिए। देखिए ऐसे है कि पिछली बार जो हमें वैक्सीन मिला था वो 150 रुपये में मिला था और हमें ये कहा गया था 250 रुपये में लगाओ। जब हमने 100 रुपये में वो वैक्सीन लगाया तो उसमें हमने देखा कि उसमें जो डोज की वेस्टेज होती थी या कोई प्रॉब्लम आती थी वो बहुत कम था। लेकिन अब क्या इशू है कि हमें 1060 रुपये का वैक्सीन जो है वो मिला है और 1060 रुपये का वैक्सीन है जो वायल में 10 इंजेक्शन होते हैं। तो परसों मैंने केवल 9 लोगों को वैक्सीन लगाई और मेरी जो 10वीं डोज थी वो वेस्ट हो गई क्योंकि 10वां कोई टर्नअप ही नहीं हुआ सारा, तो वो मेरे को डिस्कार्ड करनी पड़ी। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन मारेंगे तो मेरे को हर इंजेक्शन तकरीबन घर में 1200 रुपये का पड़ा। उस 1200 रुपये के ऊपर फिर हमारे एक IT का पूरा लड़का है जो वहाँ पे डेडिकेटेडली बैठा है, क्योंकि उसने सारा अपलोड करना है, क्योंकि हर बंदे को सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक डेडिकेटेड IT पर्सन है, एक हमारा वहाँ पे क्लास 4 है जो पेशेंट्स को हेल्प करता है, लाइन अप करता है, जगह है वहाँ बिठाता है। उसके बिना एक इंजेक्शन नर्स है और उसके बाद में एक ऑब्जर्वेशन नर्स है। सो 4 लोग जो हमारे काम पे लगे हैं, अगर हम उनकी ना माने तो सिर्फ 2000 रुपया रोज़ की पर डे फिक्स्ड एक्सपेंस है 4 लोगों का, 500 रुपीज़ पर पर्सन पर डे जो हम उन्हें पे करते हैं। अब जो दूसरी दुचती हुई वो ये हुई कि इतना बड़ा कन्फ्यूज़न वैक्सीनेशन में जो हो रहा है ये कभी भी नहीं देखा गया। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, आज आप मीडिया में कुछ खबरें ये भी सुनते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल ओवर चार्ज करते हैं। मैं आपको ये बात बतानी चाहता हूँ कि 2020 में जब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए तो तब हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि आप भी समझते हैं कि कोरोना में जो मेजर ट्रीटमेंट थी वो ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर एवरेज लेवल 3 में 6 सिलेंडर एक पेशेंट को लग जाते थे। जब कॉस्ट फिक्स की गई तब 110 रुपये का सिलेंडर था, इसके बिल हैं हमारे पास। लेकिन जब हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया तब 600 रुपये का सिलेंडर था। वो हमने किसी पेशेंट से वो पैसे फालतू नहीं लिए, हमने नहीं कहा सिलेंडर महंगा हो गया। सो हमारी इस पेंडेमिक में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एज़ पर प्रोटोकॉल्स ही पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। और अब ये भी जो वैक्सीन है ये भी अल्टीमेटली क्या होगा कि जिसको आज 1500 की लगेगी वो तो कल को कहेगा मेरे को महंगी लगी, क्योंकि जब उसका कोई बहन भाई कहीं से सरकारी हॉस्पिटल से फ्री लगवा के आएगा, या ये जो दूसरा कोई HMV में या KMV में जो हमारे शहर में चल रहा है वहाँ वो 500 का लगवाएगा, उसके तो माध्यम के उसको तो मन में यही बात आएगी कि ये फ्री लग रहा है और ये 1500 रुपया प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं। हालांकि जो बात है वो ये है कि हमें ये कॉस्ट टू कॉस्ट 1400-1450 रुपये का घर में पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ 10% वेस्टेज की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज की बात भी नहीं करते। हो सकता है किसी बच्चे से कभी वायल टूट जाए, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए, सारे वायल्स ही डिस्टर्ब हो जाएं, और जो लोग हैं वो डेडिकेटेडली उधर काम नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं निकलेंगे। अब कन्फ्यूजन मार्केट में ये हो गई कि वही चीज़ है, वही 0 रुपीज़ की है, वही 500 रुपये की है, वही 1500 रुपये की है। अगर आपको भी कोई हमने पेन ही ख़रीदना हो, कपड़ा ही ख़रीदना हो, हमें पता चले कि ये दुकान वाला वही कपड़ा फ्री में दे रहा है, ये दूसरी वाला 500 में दे रहा है, तीसरे वाला 1500 में दे रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हमारी हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की और इवन गवर्नमेंट की भी जो इमेज है वो डाउन होती है। तो क्या लगता है कि सरकार वैक्सीन पर मुनाफा कमा रही है? देखिए, ये तो सरकार है, जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई है ये तो उनको पता है उन्होंने क्या किया। हमें तो जो बोला गया, हम तो हेल्प करने के लिए ये वैक्सीन मंगवाए थे। जैसे प्राइवेट कंपनियां 400 रुपये में लेके प्राइवेट अस्पतालों को 1060 में बेच रही है, तो उसमें मुनाफा तो कमा ही रही है। देखिए साहब, मेरे को तो ये नहीं मालूम भी उन्होंने कितने का खरीदा है। मेरे को ये पता है कि हमने 1060 रुपये पर डोज खरीदा है। अब उन्होंने 400 का खरीदा है, उन्हें फ्री में आया है कि उन्होंने 1000 का खरीदा है,
हो सकता है कि उन्होंने 2000 का खरीदा हो, लेकिन मैं इसके बारे में जिस चीज़ का मेरे को मालूम नहीं, इल्म नहीं है, मैं वो नहीं बात कर सकता। लेकिन ये बात की मेरे को बहुत एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एक बुद्धिजीवी और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, पास्ट प्रेसिडेंट होते हुए और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट नेशनल होते हुए, ये बात ज़रूर है कि इससे जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी इमेज बहुत ख़राब होगी। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जैसे वैक्सीन शुरू में फ्री में लगनी शुरू हुई थी और प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ 250 रुपये में लग रही थी, तो आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं वैक्सीन फ्री में ही लगनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि कई बात क्या होता है कि रिसोर्सेज हमारे बहुत से लोग हैं, आपको जलंधर में मिलेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते, वो हमेशा गवर्नमेंट में जाते हैं। और बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो प्राइवेट में ही आते हैं, गवर्नमेंट में नहीं जाते। सो दोनों जगह अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे पुराने प्राइस जो हैं वो गवर्नमेंट ने अखबारों में दिए हैं, वही उसी तरह इसका भी एक एडवर्टाइजमेंट प्लान कर लें, सो दैट वी आर नॉट मेड द स्केपगोट्स। हमें ये ना हो कि लोग हमारी वो अखबार में पढ़ें कि इतने का लग रहा है, हम उतने का लगाने को तैयार हैं। जो मैं तो कहता हूँ कि हम अपने हॉस्पिटल में एटलीस्ट मैं सारे ज़िलों में 2-2, 4-4 हॉस्पिटल ऐसे दिलवा सकता हूँ जहाँ पे हम स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं गवर्नमेंट को। वो आएँ, अपने बंदे भेजें, लगा लें। प्रॉब्लम क्या है कि जब थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई इशू आ जाएगा, कहीं पे एक इतनी सी भी बात आ गई कि किसी को रिएक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो गई या कोई सर्टिफिकेट नहीं निकल पाया, तो वो हम लोगों ने झेलना है, जहाँ पे पेशेंट ने पैसे खर्चने हैं। आप भी समझते हैं, आप पैसे दोगे तो आपको वो चीज़, उसकी वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट, अगर उनके पास जगह की कमी है, हमने IMA हाउस दे रखा था पहले, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही थी, हम 2-4 हॉस्पिटल में भी और बात कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जैसे पहले चाहती है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएं, कि उन्होंने 150 का दिया, 250 का लगा दिया, हमें वो जो क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस दे दें। क्योंकि आज क्या है, जब हम बात करते हैं किसी भी अधिकारी से, वो ये कहता है जी आपको हमने 1060 की दी है, चाहे आप 2000 की लगाओ, चाहे 1500 की लगाओ, 2500 की लगाओ, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि पेंडेमिक में कोई ऐसी सिचुएशन राइज हो, क्योंकि अब थर्ड वेव से हमें कौन बचा सकता है? ना तो कोई भी चिकित्सक बचा सकता है, ना सरकारें बचा सकती हैं। हमें बचा सकता है मास्क, सैनिटाइजेशन एंड वैक्सीन। अब ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमने कितना नुकसान देखा है, आपने देखा है कि हमने जलंधर शहर में कितना नुकसान देखा है, कितना कुछ देखा है कि दिल्ली से लोग कैसे यहाँ को भाग रहे थे, वो भी हमारे देशवासी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम थर्ड वेव के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें। जो हमारे आज रिसर्च में लोग हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसके लिए प्लानिंग करें, और उसमें मेजर पार्ट इज़ वैक्सीनेशन। आपको मैं ये बात बतानी चाहता हूँ कि अगर आप देखो तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि कल कैलिफोर्निया USA में सारा खुल गया। उन्होंने मेरे को ये बताया कि 15 जून से 10,000 लोग ओपन में इकट्ठे हो सकते हैं बिना मास्क के, और 4 जुलाई को वो कह रहा है कि बच्चों के स्कूल और सारा अमेरिका खुल जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ द वैक्सीन। और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो सरकार के बहुत करीबी हैं, ये उल्टी छलांगे लगाने वाले, लंगूर की तरह काम करने वाले लोग, ये बता रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोलियो इरेडिकेशन सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पोलियो कंपेन करने वालों को, पोलियो के वैक्सीन लगाने वालों को मारा पीटा। आज अगर हमने पोलियो लगाया तो हमारे पास विकलांगों की कमी कितनी कम हो गई है, नहीं तो जब हम छोटे थे तो कितना इसकी प्रॉब्लम थी। सो हम पाकिस्तान वाली सोच ना रखें, और हम ये वैक्सीन है जो वो घर घर पहुँचाएँ। हाँ, उस वैक्सीन की टेस्टिंग, उस वैक्सीन की एफिकेसी, वो सब देखना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो देखेगी हमें देगी, हम लगाने के लिए तैयार हैं। जिस कॉस्ट पे गवर्नमेंट कहती है हम उस कॉस्ट पे लगाने के लिए तैयार हैं। ये जो रेट्स सेटल किए हैं गवर्नमेंट ने अपने लिए और प्राइवेट लिए, और ये ठीक बात नहीं है। पहले जब स्टार्ट हुई थी वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री लग रही थी और प्राइवेट में 250 की लग रही थी, 150 की मिलती थी। 100 थोड़े जो एक्सपेंसेस आते हैं इसके उसके डालकर, तो दैट वाज रीज़नेबल। बट अब इन्होंने कर दिया है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1060 रुपये की दे रहे हैं, और 300, 400, 500 जितना भी हर एक हॉस्पिटल अपना मार्जिन रखता है। वो मार्जिन इसलिए है
एक तो स्टाफ का एक्सपेंस है, दूसरा कंप्यूटर वगैरह चलना है, तीसरा वेस्टेज भी होती है कुछ, क्योंकि जब वायल खुल जाए तो वो फिर ख़त्म होनी चाहिए, नहीं तो वो 4.5 घंटे के बाद ख़राब हो जाती है। सो इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा ठीक नहीं है और लोग का इंटरेस्ट कम हो गया है। लोग प्राइवेट में पहले जब थोड़ा मार्जिन था तो लगा लेते थे, 200-250 रुपया, किसी को कुछ नहीं कहता था, 400-500 तक भी हो जाता तो इट वाज रीज़नेबल। बट अब जो 1500 की वैक्सीन है इसलिए लोग बहुत डिस्करेज्ड हैं और बहुत कम लोग आ रहे हैं वैक्सीन के लिए। वो कहते हैं कि हम इतनी महंगी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। ये पॉलिसी पता नहीं कैसे बनी है पर बहुत ही गलत है। मेडिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी रिजेंटमेंट है। लगता है सरकार वैक्सीन पर मुनाफा कमा रही है। जो भी हो, ये मेरे को नहीं पता कमा रही कि नहीं कमा रही, बट ये सिस्टम गलत हो गया। दिस सिस्टम इज़ रॉन्ग कि आप एक सेंटर पे फ्री दे रहे हो, एक सेंटर पे 1500 दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि किस तरह जो वैक्सीन है वो देनी चाहिए? सरकार को मेरा सुझाव ये है, पहला तो ये है कि ये सबको फ्री लगनी चाहिए। अगर कोविड-19 को निकालना है कंट्री में से तो ये पैसा खर्चना सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, सबको फ्री लगनी चाहिए, अमीर हो, गरीब हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो। अगर ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो प्राइवेट में मिनिमल से चार्जेस रख दें, वो भी बहुत रीज़नेबल और विद कैपिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जो हॉस्पिटल जितने मर्जी लगा ले, 200-250-300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मास इम्यूनाइजेशन हो जाएगी। अगर मास इम्यूनाइजेशन हो जाए, मोर देन 60% लोगों को वैक्सीन मिल जाए तो ये बीमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सो ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ना कि पैसा बचाने या करने के लिए है। गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इसको जल्दी फ्री कर देना चाहिए। इवन अमेरिका वर्गे कंट्रीज़ जहाँ पर ये लोग अफोर्डिंग है, वहाँ भी फ्री लगी सबको, तो यहाँ भी सबको फ्री लगनी चाहिए, रादर इंसेंटिव देने चाहिए। अमेरिका में लोगों ने इंसेंटिव दिए हैं, उनको अगर कहा है कि मॉल में लग रही है, पेट्रोल पंप पे लग रही है, उनको पर्ची दी है कि उनकी लॉटरी निकलेगी, और कईयों को उन्होंने चाय कॉफ़ी भी ऑफ़र की है कि आप वैक्सीन लगवाओ, कॉफ़ी पियो। सो हमारी सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। बहुत ही ये स्टेप निंदा योग है कि वैक्सीन में इतनी बार्गेनिंग हो रही है या इतना रेट की बात हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से बार्गेनिंग होगी, जो भी कर रहा है सरकार ही कर रही है ना, सरकार ने सारा कंट्रोल लिया ना। वैक्सीन तो वैसे हम प्राइवेट बंदा खरीद भी नहीं सकता, हमें जो खरीदनी पड़ती है वो थ्रू डीसी ऑफिस में पैसे जमा होते हैं, वो एक अकाउंट नंबर देते हैं, वहाँ से वैक्सीन आती है। गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है तो गवर्नमेंट ही सारा कुछ बार्गेनिंग कर रही है ना। तो तभी कहीं ना कहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट मुनाफा भी कमा रही है और इससे जो राजनीति भी हो रही है, इससे जो कालाबाजारी भी। देखो पता नहीं, ये कालाबाजारी तो कुछ नहीं हो रही, बिकॉज वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, सो उसमें ऐसी नहीं है बात। बट इसमें पॉलिसी डिसीजन गलत हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। ये पॉलिसी होनी चाहिए फ्री वैक्सीनेशन की, जहाँ थोड़े चार्जेस में जो लोग रश में नहीं जाना चाहते, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, उनको थोड़े से मिनिमल चार्जेस लगाकर वो वहाँ कर। दैट शुड बी द एटीट्यूड। थैंक यू। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है सरकार इस पे मुनाफा कमा रही है। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਸਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਣ। तो जैसे सरकार सिविल अस्पताल में फ्री लगा रही है और जो कॉलेजों में जो वैक्सीन केंद्र वहाँ 500 रुपये का और यहाँ 1500 में, क्या लगता है आपको इस पर क्या होना चाहिए? ਸਰ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ। क्या नाम सर, तुम देख लीजिए। पंजाब सरकार 400 में वैक्सीन कंपनियों से खरीद कर उसे 1060 में प्राइवेट अस्पतालों में भेज रही है और प्राइवेट अस्पताल वाले 1500 से 1600 में वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को। तो क्या कहना आप चाहोगे? ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ क्या लगता है पंजाब सरकार इस वैक्सीन पर मुनाफा कमा रही है? ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1500 2000 ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕੋਈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।